गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे वायरस के बारे में पढ़ाया था, जिसमें वायरस की आकार, वायरस की आकृति के बारे में भी पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे वायरस का नामकरण, यानी कि विषाणुओं का नामकरण कैसे हुआ। तो हेडिंग हम डालेंगे विषाणुओं का नामकरण। विषाणुओं का नामकरण। तो विषाणुओं का नामकरण कैसे हुआ। तो नामकरण की द्विपद प्रणाली विषाणुओं के लिए अधिक उपयुक्त न होने के कारण गिब्स एवं हैरिसन ने एक नई प्रणाली प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार उन्होंने विषाणु के नाम के दो भाग बताए, जिसमें प्रथम भाग में विषाणु का प्रचलित नाम बताया तथा दूसरे भाग में विषाणु के विषय में सांकेतिक सूचना बताई। दूसरे भाग को इन्होंने सांकेतिक लेख कहा। ये इन्होंने बताया जो अनुसंधानों के फलस्वरूप प्राप्त सूचनाओं के आधार पर परिवर्तन होगा, जबकि पहला नाम अपरिवर्तनीय होगा। तो विषाणु के प्रत्येक सांकेतिक लेख में 4 जोड़ी सांकेतिक सूचना के युग्म होते हैं, ये इन्होंने बताया। तो सबसे पहला जो युग्म होता है, पहला युग्म लिखेंगे। पहला युग्म जिसमें है न्यूक्लिक अम्ल या एकल रज्जुकी, इसे हम कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल या एकल रज्जुकी। दूसरा है दूसरा युग्म, हेडिंग डालेंगे दूसरा युग्म, न्यूक्लिक अम्ल का अणुभार। न्यूक्लिक अम्ल का अणुभार बराबर 2, न्यूक्लिक अम्लों की मात्रा बराबर 5%। तीसरा युग्म, हेडिंग डालेंगे तीसरा युग्म। तो तीसरे युग्म में लिखेंगे विषाणु का आकार। विषाणु का आकार, न्यूक्लिक अम्ल का आकार दीर्घित। इसी प्रकार चौथा युग्म लिखेंगे परपोषी बीजयुक्त पादप एस। परपोषी बीजयुक्त पादप एस, विषाणु की संरचना संदूषित कोशिका एस। अब हेडिंग डालेंगे पादपों के विषाणु। हेडिंग है हमारी पादपों के विषाणु। प्लांट वायरस। तो हेडिंग थी आपकी पादपों के विषाणु। तो इसमें ये रोगजनक विषाणु होते हैं जो पादपों को संक्रमित कर देते हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने पादप विषाणुओं की लगभग 180 किस्मों को खोज लिया है। ये टीएमबी विषाणु की भांति कुंडलीदार होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे टीएमबी तंबाकू मोजक वायरस होता है, उसी प्रकार से ये भी वायरस होते हैं। इनका जीनोम एकल सूत्री आरएनए अणु होता है। इनका जीनोम एकल सूत्री आरएनए अणु होता है। इसके बाद अगली हेडिंग इसी पादपों के विषाणु के अंतर्गत एक हेडिंग आती है जिसका नाम है तंबाकू मोजक विषाणु, जिसे हम टीएमबी कहते हैं। तो हेडिंग हम डालेंगे तंबाकू मोजक विषाणु। तो तंबाकू मोजक विषाणु, इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं टीएमवी, यानी कि तंबाकू मोजक वायरस। तो इस विषाणु की खोज इवानोवास्की ने 1892 में की थी। तो इस विषाणु की खोज इवानोवास्की ने 1892 में की थी तथा स्टैनले ने इसे क्रिस्टल अवस्था से प्राप्त किया था। तो इसके आप समझ में आया कि टीएमबी की खोज इवानोवास्की ने की थी। तो अब इसकी हम लिखेंगे संरचना, यानी कि टीएमबी की संरचना क्या। तो हेडिंग हमारी है संरचना। तो तंबाकू मोजक विषाणु कण सीधे, दृढ़, नलिकाकार, छड़ानुमा होते हैं। ये कुंडली नुमा सममिति युक्त खोखली छड़ें 15 nm व्यास की तथा 300 nm लंबी होती है।
खोखली क्रोड छड़ के दोनों सिरों तक 4 नैनोमीटर चौड़ी होती है, जिसके चारों ओर 14 नैनोमीटर मोटी भित्ति होती है। इस प्रकार अनुप्रस्थ काट में हम विषाणु के 2 भाग को देख सकते हैं। नंबर 1, बाह्य प्रोटीन का संरचनात्मक आवरण, जिसे हम पेटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटिका। नंबर 2, आंतरिक संक्रमणकारी भाग, आनुवांशिक पदार्थ या न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो एकल तंतुकी कुंडलीनुमा एवं पूरी छड़ की लंबाई में उपस्थित होता है। तो ये थी इसकी संरचना। तो सूक्ष्म एक समान प्रोटीन उप इकाइयों अर्थात कैप्सोमियर्स द्वारा ये बनी होती है। ये उप इकाइयाँ आरएनए कुंडलिनी के चारों ओर एक नियमित क्रम में पास सटी होती हैं। प्रत्येक उप इकाई का अणुभार 17,300 होता है तथा यह 158 अमीनो अम्ल की श्रृंखला होती है। तो अब हम आपको तंबाकू मोजक वायरस का चित्र दिखा रहे हैं, जो आपको सभी लोगों को बनाना है, आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, ये गुच्छे जैसी संरचना बनी हुई है। तो ये जो इसकी संरचना हमने जैसे बताया आपको, ये 300 नैनोमीटर लंबी होती है। ये देखें कि संरचना जो इसका छोटा सा भाग यहाँ दिखाया है, ये देखिए संरचना कैसी गोल गोल बनी हुई है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। और ये जो पूरे हैं ये है कैप्सिड, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक आपका ये आया है, ये पूरे क्या है? कैप्सिड है। अगर इसको हम ऊपर से देखें तो ये संरचना हमें इस प्रकार से दिखाई देगी। तो इस प्रकार से ये अंदर के भाग देखेंगे, जो कैप्सोमियर्स हैं, ये जो संरचना दिखाई दे रही है कैप्सोमियर्स है। और जिसका बीच का भाग है उसे हम केंद्रीय कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय कोड। और जो बीच जो यहाँ पर जो गोल गोल संरचना दिख रही है, इसे हम कहते हैं आरएनए। क्या कहते हैं? आरएनए। और जो पत्ती जैसी संरचना है, इसे हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा क्या है? तंबाकू मोजक विषाणु टीएमवी, यानी कि बाह्य संरचना है। ये जो आप देख रहे हैं ये है बाह्य संरचना, वी आंतरिक संरचना। ठीक है, तो ये क्या है? तंबाकू मोजक वायरस का डायग्राम है, जो आप सभी लोगों को बनाना है। ठीक, अब आपकी न्यू हेडिंग आई है जंतुओं के विषाणु। तो हेडिंग हमारी होगी अगली, जंतुओं के विषाणु। जंतुओं के विषाणु यानी कि एनिमल वायरस, एनिमल्स वायरस। तो जंतुओं के विषाणु क्या हैं? वैज्ञानिक अब तक लगभग 600 प्रकार के जंतु विषाणुओं की खोज कर चुके हैं। इन्हें लगभग 1.5 दर्जन कुलों में वर्गीकृत किया गया है। और मानव में विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग क्या हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे, मानव में विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। तो कौन कौन से रोग होते हैं ये देखेंगे। मानव में विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे हम, रोग कारक, विषाणु और प्रभावित अंग। तो सबसे पहले सामान्य सर्दी, जो आपने देखा होगा सभी को सामान्य सर्दी हो जाती है। तो उस विषाणु का नाम होता है राइनो वायरस। क्या होता है? राइनो वायरस, जिसमें सर्दी जुकाम हो जाता है। इसी से ही मिलता जुलता एक वायरस है जो कोरोना वायरस है। तो सामान्य सर्दी राइनो वायरस, इससे मार्ग प्रभावित होता है, वो होता है श्वसन मार्ग। इसी प्रकार से दूसरा रोग है वो है इन्फ्लुएंजा, जो विषाणु होता है, इस विषाणु का नाम है आर्थोमिक्सो वायरस। क्या नाम है? आर्थोमिक्सो वायरस। इससे आपका श्वसन मार्ग प्रभावित होता है। अगला रोग होता है रुबेला वायरस, इसे हम कहते हैं रुबेला वायरस। आप सभी ने सुना होगा रुबेला वायरस। तो ये इससे श्वसन मार्ग, गर्दन, आँख और त्वचा प्रभावित होती है। अगला रोग है चेचक, ये भी वायरस के कारण होता है। इसके वायरस का नाम है मीजल वायरस। श्वसन मार्ग, इससे श्वसन मार्ग प्रभावित हो जाता है। अगला वायरस है पोलियो, जो एंटोरो वायरस है, जिससे ग्रसनी और आंत मेरुरज्जु में प्रेरक
तंत्रिका। इसके बाद छोटी माता स्मॉल पॉक्स सभी जानते हैं। इसके विषाणु का नाम है वेरियोलो वायरस, वेरियोला वायरस। ये हवा के द्वारा फैलता है। ये से श्वसन मार्ग एवं त्वचा में छोटे छोटे से दाना निकल आते हैं और श्वसन सांस लेने में भी कठिनाई होती है। इसी को छोटी माता भी कहते हैं। इसी का एक बड़ा वायरस होता है जिसे हम बड़ी माता भी कहते हैं। पीत ज्वर, अगला आपका रोग है पीत ज्वर, येलो फीवर। तो इसमें त्वचा कैसी हो जाती, पीली पीली सी दिखने लगती है, इसीलिए इसे पीत ज्वर कहते हैं। और इसके वायरस का नाम है अर्वो वायरस। इससे रुधिर नलिका की कवच व यकृत प्रभावित हो जाती है। अगला रोग है इंसेफेलाइटिस, अर्वो वायरस। इसके वायरस का नाम है अर्वो वायरस। इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो ये थे आपके वायरस जो आप सभी लोगों को नोट करना है। आप सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप लोग सभी लोग देख सकते हैं इसमें। और आप सभी लोग इसी तरीके से कॉलम बना के इस तरीके से इसे नोट कर लें और इसे याद भी कर लें। 1 नंबर पे 2 नंबर में भी ये बहुत पूछा जाता है। आप सभी लोग इसे देख लें अच्छे ढंग से और इसे नोट भी कर लें। इसी के आगे और भी वायरस हैं जो देखिए डेंगू, यानी कि इसके विषाणु का नाम है समूह अर्बो वायरस। इससे जोड़ी व पेशी प्रभावित होती है। एड्स HIV वायरस है। रुधिर व तंत्रिका ऊतक प्रभावित होता है। इसके बाद शॉर्स रोग है जो कोरोना। RNA वायरस है जो हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क ये सब प्रभावित होते हैं। रेबीज़, इसके विषाणु का नाम है रेहब्डो वायरस, रेहब्डो वायरस मस्तिष्क और मेरुरज्जा कोड। बड़ी माता वेरिशेला वायरस, त्वचा व रुधिर प्रभावित। तो आप इसमें देख रहे हैं कि बहुत पहले ही वैज्ञानिकों ने कोरोना के बारे में दर्शा रखा था, जो सॉर्स रोग होता है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित हो जाता है, यानी कि सांस लेने में कठिनाई हो जाती है, गला चौक हो जाता है, जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है। तो ये कोरोना वायरस होता है। इससे हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क प्रभावित होते हैं। तो ये आप सभी बच्चों को नोट कर लेना है। तो ये आप सब लोग देख लें और इसे अच्छे से नोट कर लें।